सो हाय गाइस, माय नेम इज शिवम। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रूव दैट -3 -2 एंड √5 इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसके पहले देखिए, पहले हम लोग को इरेशनल नंबर में प्रूव करना है तो पहले हम इसे इरेशनल नंबर मानेंगे। तो लेट अस -3 -2 एंड √5 बी रेशनल नंबर। पहले तो हम लोग को इरेशनल नंबर है तो हम इसे इरेशनल मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -3 -2 एंड √5 रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर क्या फॉर्म होता है? पी एंड क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम इंटीजर। Prime integer means a pair of the integer having HCF 1 is called a prime integer। ठीक है, prime integer means जिसका वो HCF या कॉमन हम लोग बोल सकते हैं 1 को, उसका हम बोलते हैं prime integer। अब यहाँ पर देखिए -3 -2 एंड √5 इक्वल टू पी एंड क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर -3 इधर क्या है, पी एंड क्यू इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी एंड क्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखो -2 एंड √5 यहाँ पर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड √5। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर -3 -p इक्वल टू √5। ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं का रेशनल माइनस रेशनल जो वैल्यू आता है रेशनल आता है। ये क्या है, 5 एक इरेशनल नंबर है। Now prove that √5 irrational number। अब हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल नंबर। ठीक है, लेट अस √5 बी रेशनल नंबर। हमने 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया, तो जब √5 एक रेशनल नंबर क्या होता है, पी एंड क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम इंटीजर। जहाँ पर पी एंड क्यू एक क्या है, प्राइम इंटीजर है। अब यहाँ पर देखो √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर ले, यहाँ पर अब हम लोग कर ले रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर √5 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होल क्यूब है तो यहाँ पर पी टी स्क्वायर एंड क्यू टी स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, जब क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका हम बोल ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड पी स्क्वायर। जब 5 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, जब 5 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आया। जब 5 पे पी को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, जब 5 देन 5 डिवाइड पी आर टू, यहाँ पर पी अपॉन 5 इक्वल टू, यहाँ पर जब 5 पे पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर है, जब 5 पे पी को डिवाइड करेंगे तो हम मान ले रहे हैं एम आएगा, हमने एम को ले लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 5m, पुटिंग द पी इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग को जो पी इक्वल टू 5m आया है, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में इसमें हम लोग को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर एज इट इज हम लोग को लिख लेंगे। यहाँ पर पी के वैल्यू क्या है हम लोग का, पी के वैल्यू हम लोग का 5m आया था, 5m स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25m स्क्वायर अपॉन 5, 5 on 5, 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन, इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जब 5 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया तो m स्क्वायर है, जब 5 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया तो m स्क्वायर है, जब 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा जब 5 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आया था, उसी तरह जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, ठीक है। जब 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड क्यू आल्सो, ठीक है। यहाँ पर क्यू अपॉन 5 इक्वल टू n मिलेगा। हमने n यहाँ पर m माना था, हमने यहाँ पर हमने क्या माना था, m माना था, हमने m लेट किया था, यहाँ पर हमने n लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर टू 5n हो जाएगा। देयरफॉर अब हम लोग को p अपन q के वैल्यू क्या है, p के वैल्यू क्या है हम लोग का 5m अपन q के वैल्यू क्या है हम लोग का 5n। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, हम लोग को 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, पी एंड क्यू में 5 कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, वेयर पी एंड क्यू आर द कोप्राइमिटी मीन्स अ पेयर ऑफ द इंटीजर हैविंग HCF 1, जिसका HCF 1 हो या जिसका कॉमन 1 हो उसे बोलते हैं कोप्राइमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला था पी एंड क्यू का कोई भी कॉमन नहीं होगा, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 कॉमन है, तो सिंस तो हम लोग बोल यहाँ पर लिख सकते हैं हियर द P and Q have contain, here the P and Q have contain 5 common, 5 common. The since this contradiction is our wrong assumption that root 5 rational number, the hence root 5 irrational नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 कॉमन आ रहा था, हियर द पी एंड क्यू हैव कंटेन 5 कॉमन। तो यहाँ पर इससे तय होता है सिंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अ रॉन्ग एज्यूमेशन, जो हमने माना था कि 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने जब माना था 5 एक रेशनल नंबर है तो हेंस रूट 5 इरेशनल नंबर। तो इससे तय होता है कि रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नाउ, अब यहाँ पर देखिए माइनस पी अपॉन 2q इक्वल टू रूट 5 यही है ना। ये हम लोग का क्या होता है, देखो जब रेशनल माइनस रेशनल अपॉन रेशनल, जो वैल्यू हम लोग का आता है रेशनल नंबर आता है, ठीक है। रेशनल इंटू रेशनल जो वैल्यू करेंगे तो हम लोग को रेशनल आएगा। रेशनल प्लस रेशनल, जब हम लोग रेशनल प्लस रेशनल करेंगे जो हम लोग को वैल्यू आएगा रेशनल आएगा, ठीक है। यहाँ पर रेशनल माइनस रेशनल, जब रेशनल में से रेशनल घटाएंगे जो हम लोग को वैल्यू आएगा रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम होता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हम लोग का -3 माइनस पी अपॉन 2q ये क्या है रेशनल नंबर है, दिस इज हम लोग का रेशनल नंबर है, ये हम लोग का रेशनल नंबर है। और रूट 5 क्या है, रूट 5 हम लोग का इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS because the rational number is not to the irrational number बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RH। हम लोग का जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। हम लोग जानते हैं बिकॉज द रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू द इरेशनल नंबर। जो हम लोग का रेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस इसे तय होता है सिंस दिस contradiction is our wrong assumption. Since this contradiction is our wrong assumption that -3 -2 and √5 rational number. The hence -3 -2 and √5 irrational number. हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है -3 -2 अपॉन √5 एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि आप लोग को समझ आएगा।